गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार पश्चिम चंपारण अंतर्गत 10th के क्लास क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग के रसायन शास्त्र अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली कक्षा में देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। बच्चों आप ध्यान देंगे, अभी जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है, जिसे आप खुद से पिछले क्लास में जो समझाया गया था कि कैसे उसको संतुलित करते हैं वो करके देखेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर इसके बाद अब आज हम अगले क्लास में इसमें बढ़ते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम 13 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। इसमें हर प्रकार की अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया किस साल पूछी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, इसको आप देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, सिंथेसिस रिएक्शन। संयोजन कहने से जैसे ही इसका नाम आता है आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, संयोजन मतलब जुटना, जुड़ जाना। जैसे एक वेरी कॉमन बहुत आसान एग्जाम्पल आप देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है। आप जानते हैं हमने समीकरण को संतुलित करना पहले सीख लिया है, इसीलिए अब हम जो भी अभिक्रिया लिखेंगे उसमें संतुलित अभिक्रिया की ही चर्चा करेंगे। यहां देख रहे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक पदार्थ हाइड्रोजन हो गया, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में मिलकर एक भिन्न पदार्थ जल का निर्माण किए, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाई? संयोजन अभिक्रिया कहलाई। ये आपकी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। ये 2018 में, 2019 में और 2020 में तीनों परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। 2 अंक का प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसमें कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे 2H2 + O2 2H2O। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया पे। दूसरी अभिक्रिया हो गई, संयोजन हमने देख लिया, अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको अपघटन भी कहते हैं। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया जो है इसका एकदम उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण किए, उसका एकदम उल्टा इसमें होगा, एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा? बड़ा यौगिक टूट जाएगा। जैसे आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये टूट के देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस है, तीर से दिखाते हैं, ऊपर चला जाता है। ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काली चूना का सूत्र क्या है, तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसको काली चूना भी हम कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। ध्यान देंगे, ये दो या दो से अधिक हैं, ये यौगिक भी हो सकते हैं
या तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका वियोजन अभिक्रिया है ये आपके 2018 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में और 2020 में 2 अंक के प्रश्न में यह पूछा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे रिएक्शन की तरफ, वो है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रायः अभिक्रियाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रहता है कि इस अभिक्रिया की चर्चा करें या इस अभिक्रिया के बारे में बतलाएं, या आपको समीकरण दिया रहता है और बतलाना रहता है यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। जैसे इसका नाम आता है, ध्यान देंगे इसमें 2 चीजें हैं, पहला है वैद्युत और दूसरा शब्द है अपघटन। आपने जस्ट पहले पढ़ा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन मतलब हो गया टूटना और वैद्युत मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके नाम से ही पता चलता है यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और कोई चीज टूटेगा। तो इसको हम विज्ञान की भाषा में कैसे कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो तो वह पदार्थ आयनों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप मान के चलिए आपके पास है सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl। सोडियम क्लोराइड टूट के सोडियम और क्लोरीन प्रदान करता है Cl2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के टूटने पर सोडियम और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब यहां पे एक और प्रश्न पूछा जाता है इस अभिक्रिया से संबंधित कि सोडियम किस पे प्राप्त होगा और क्लोरीन किस पर प्राप्त होगा। सोडियम जो है कैथोड पर प्राप्त होता है, कैथोड पर, और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। बच्चों ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन फंसती है कि हम सोडियम को कैथोड और क्लोरीन को एनोड क्यों कहेंगे कि एनोड पर प्राप्त होता है। कैथोड मतलब जानते हैं ऋण आवेशित और एनोड धन आवेशित। ध्यान देंगे जब सोडियम है, आप पढ़े हैं सोडियम जब आयन के रूप में रहेगा तो सोडियम प्लस के रूप में रहेगा, क्लोरीन है माइनस के रूप में जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्लस है, यह किस पे जाएगा? प्लस जब जाएगा तो इस माइनस पे जाएगा, इसीलिए सोडियम जो है कैथोड पे जाता है। और ये क्लोरीन है, ये क्या है? माइनस है, तो कहां जाएगा? प्लस पे जाएगा, इसीलिए क्लोरीन एनोड पे प्राप्त होता है। अर्थात धातु जो है, सोडियम धातु हो गया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु जो है वो कैथोड पर प्राप्त होते हैं और अधातु एनोड पर प्राप्त होते हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु कहां प्राप्त होते हैं, तो धातु कैथोड पर प्राप्त होते हैं और अधातु जो है वो एनोड पर प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया हम देख रहे हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह आपके परीक्षा के 2018, 2019, 2019 और 2020 तीनों साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2 नंबर मार्क्स में। एकल विस्थापन क्या है, इस अभिक्रिया को भी हम अब इसके टर्म से जो नाम दिया हुआ है उससे इसको डिफाइन करेंगे, समझेंगे। एकल मतलब एक, एकल मतलब क्या हुआ, एक। विस्थापन, विस्थापित कर देना मतलब हटा देना, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक चीज को हटाया जाए। तो कौन हटाएगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। ज्यादा ताकतवर मतलब अधिक क्रियाशील, अधिक, विज्ञान की भाषा में अधिक क्रियाशील। किसको हटाएगा, कम क्रियाशील को। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। ज्यादा सक्रिय जो है, ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा। कहां, उसके यौगिक से। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम यहां देख रहे हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4, फेरस लोहा प्लस Cu मतलब कॉपर, SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu, फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। यहां देखिए, यहां क्या हुआ, एक तत्व कॉपर हो गया, दूसरा हो गया लोहा Fe ने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया और खुद इसके स्थान पर पहुंच के सल्फेट के साथ बंध बना लिया। अब फेरस प्लस सल्फेट, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया, अलग फ्री हो गया। तो यह अभिक्रिया कहलाई एकल विस्थापन, कि कोई एक विस्थापित हुआ है। कौन हुआ है, कॉपर यहां पे विस्थापित हो गया, उसके जगह पर फेरस आ गया, तो यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक इसमें पूछा गया है, आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है कि जैसे जिंक जो है, मान लीजिए जैसे फेरस का लिया आपने, एक दूसरा हम देखते हैं जिंक का, Zn जिंक का है, या इसको जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, ये बना देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या हुआ, कॉपर यहां से हट गया, कौन हटाया, जिंक हटाया, जिंक इसके जगह पे चला गया। अब जिंक और सल्फेट आपस में मिल गए, जिंक सल्फेट बना लिए और कॉपर प्राप्त हो गया। ये आपकी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम पांचवें रिएक्शन की तरफ, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया पांचवा है उभय विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, ये भी इसके पहले वाली अभिक्रिया जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसी से संबंधित है। वहां उभय मतलब दो, यहां दो के अर्थ में उभय, अर्थात जब जहां पर केवल एक विस्थापित हुआ है, यहां उभय मतलब दोनों आपस में अदला बदली करते हैं। दो यौगिक हैं, वो अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, तो वैसी अभिक्रिया क्या होती है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान के चलिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस, आपको सोडियम सल्फेट हो गया, बैरियम क्लोराइड BaCl2, आपस में मिलकर बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया। यहां देखिए, आप देख रहे हैं यहां पे क्या,
सोडियम के साथ सल्फेट है, बेरियम के साथ क्लोरीन है। अब ये क्या करते हैं, अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। जो इनके साथ ग्रुप अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसकी अदला बदली। अदला बदली मतलब सोडियम के साथ अब क्लोरीन हो जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट हो जाएगा। अब जो नया यौगिक बनेगा वो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। यहां क्या का इस अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में 2018 और 2020 दोनों साल पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए इस अभिक्रिया की खूबी क्या है, इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं की चर्चा की थी, उसमें हमने चर्चा किया था कि इसमें गैस प्राप्त होता है जिसको ऊपर के चिन्ह से दिखाते हैं। वैसे ही कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं जिसको हम नीचे के एरो से दिखाते हैं, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। उसी अभिक्रिया के बारे में हम यहां पे देख रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होगा, एक मिनट सोचेंगे। यहां देखिए, फिर सोडियम के साथ जो अभी पहले ही हमने उभय विस्थापन की बात की थी, उसमें भी इस अभिक्रिया को हम दर्शा सकते हैं। यहां देखिए, सोडियम के साथ क्लोरीन है, Ag के साथ NO3 है, क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बना AgCl और इसके बाद सोडियम के साथ नाइट्रेट मिला NaNO3। यहां सोडियम क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया से बाहर निकलता है, तो इसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात कोई एक यौगिक अवक्षेप के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकलता है, तो उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यह आपकी परीक्षा में 2018 और 2019 में पूछा गया है प्रश्न। 2018 में और 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उसका एक समीकरण दे। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 7 उदासीनीकरण। अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, देखिए इसके भी नाम से हम इसके अभिक्रिया के बारे में आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। उदासीन हो जाना,
जब आप छोटी क्लास में, कम क्लास में थे, 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो आप देखते थे कि आप क्या कीजिए, एक अम्ल ले लीजिए और एक क्षार ले लीजिए, दोनों को आपस में मिलाइए तो लवण हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। आप पहले जानते हैं, वही अभिक्रिया यहां पे दर्शाई जा रही है। अम्ल और क्षार आपस में मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, मतलब अम्ल का और गुण क्षार दोनों का गुण खत्म हो गया। यह अभिक्रिया में क्या हो गई, अम्ल प्लस क्षार आपस में मिलके लवण और जल का निर्माण करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप नॉर्मल सा कोई भी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोजन से हाइड्रोक्लोरिक, HCl हो गया, और दूसरा क्षार कोई ले लीजिए जिसमें OH ग्रुप हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में मिल गए, क्या बनाएंगे। अब देखिए, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है प्रश्न, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपको अपने से बनाना हो तब कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी एक आप तरीका उपयोग करेंगे। यहां देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला हुआ है, सोडियम के साथ OH मिला हुआ है, क्या होगा, अदला बदली वाली बात आपने पढ़ी कुछ पहले। अब इसको क्या करेंगे, ये क्लोरीन जो है सोडियम के साथ चला जाएगा, ये H जो है वो OH के साथ चला जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना दिए, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो है, और H और OH आपस में मिलाकर क्या बना दिए, H2O, यह बन गया जल। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल है, एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के सोडियम क्लोराइड एक लवण बनाया और जल का निर्माण किया। यह आपकी परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम 8वीं अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 8वां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन। इस अभिक्रिया की भी व्याख्या करनी हो तो इसके नाम में ही इस अभिक्रिया का सारा गुण छुपा हुआ है। जैसे फोटो, ये प्रकाश, और रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात इसके बारे में कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, वह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटो केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यह कब निर्माण होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक कॉमन एग्जाम्पल दूसरा भी होता है, जैसे आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, वो बिना सूर्य के प्रकाश के संभव नहीं है। जिसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके साथ साथ और क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6 ठीक है, और 6O2। ठीक है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, कब करेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन गैस है ऊपर चला जाएगा, तो यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 9वीं अभिक्रिया हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इसको कहीं कहीं हिंदी में उपचयन भी लिखा जाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए यह अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में भी इसका नाम छुपा हुआ है, इसके नाम में ही इस अभिक्रिया के गुण छुपे हुए हैं। ऑक्सीकरण किससे बना है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसा तत्व है? आप पहले पढ़ चुके हैं, यह विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व। यह परीक्षाओं में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दें। देखिए जैसा हमने कहा ऑक्सीजन से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन O2 का जुटना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है या उसके अनुपात में वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है, वो कहलाता है। दूसरा, इस अभिक्रिया का गुण क्या है? ऑक्सीजन है, ये भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की तरह और कोई, जैसे क्लोरीन भी जुड़ सकता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुटना या अनुपात में वृद्धि। पहला इसका गुण हुआ ऑक्सीडेशन का कि ऑक्सीजन का जुटना या अनुपात में वृद्धि। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कहने का मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं, क्लोरीन भी अगर जुटता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे क्लोरीन किसी चीज में जुड़ रहा है तो वह भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन का जुटना या उसके अनुपात में वृद्धि। स्वाभाविक है, जहां विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटेगा वहां धनात्मक तत्व हटेगा। तो इसका अगला गुण होता है ऑक्सीकरण का हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना या अनुपात में कमी। ठीक है, जैसे अब हाइड्रोजन कैसा तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका एक और गुण आप लिख सकते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व का हटना, हटना या अनुपात में कमी, अनुपात में कमी। अब देखिए इस चीज को हम यहां पे उदाहरण से देखते हैं, हम इस चीज को उदाहरण से देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन में जुटने की बात जो होती है, इसको हम ऊपर में एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं। कैसे? पहले हम ऑक्सीजन वाली बात को कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा चीज आप जानते हैं, कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये आप अभिक्रिया देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप देख रहे हैं, कार्बन से बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुटा। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है वो अभिक्रिया कहलाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अर्थात इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम इस अभिक्रिया में कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हम एक दूसरे रिएक्शन को भी देखते हैं, जैसे जल जो है। अब इसी तरह हम एक दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे जल है।
H2O, H2O किसमें टूटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, ऑक्सीजन में टूटा। यहां देखिए, जल से ऑक्सीजन का निर्माण, जल से ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन इसमें से हट गया, तो हाइड्रोजन हट गया तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाई? ऑक्सीकरण। दो चीज हमने देख लिया, पहला ऑक्सीजन का जुटना या अनुपात में वृद्धि, जिसमें हमने देखा कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। दूसरा हाइड्रोजन का हटना, जिसमें हमने देखा जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अर्थात यहां देख रहे हैं जल से ऑक्सीजन का निर्माण हाइड्रोजन के हटने से हो रहा है, तो यह प्रक्रिया कहलाई ऑक्सीकरण। इस तरह से आपको अभिक्रिया दी हुई हो तो उसमें आप पता लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अवकरण अभिक्रिया, अवकरण, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम आगे देखते हैं अवकरण अभिक्रिया। हमने ऑक्सीकरण देख लिया, अब देखते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे उसमें हम जानते, एक चीज हमने जाना, ऑक्सीडेशन में को हम क्या कहते हैं? उपचयन। उसी प्रकार अवकरण को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, जो चीज आपने ऑक्सीकरण में देखा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसका एकदम उल्टा आप इसमें लिखेंगे, वह है अवकरण अभिक्रिया। जैसे उसमें क्या देखा था ऑक्सीकरण में? ऑक्सीजन का जुटना, तो यहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना। अर्थात आपको ऑक्सीकरण दिमाग में है, उसका एकदम सारा कुछ उल्टा लिखेंगे, वो कहलाएगा अवकरण। तो इसका पहला गुण क्या हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुटना या अनुपात में वृद्धि, या इसको ऐसे भी हाइड्रोजन को विद्युत धनात्मक कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुटना या अनुपात में वृद्धि। उसी प्रकार ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना या अनुपात में कमी, अनुपात में कमी। तो ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का हटना या अनुपात में कमी। अब इसको हम एक रिएक्शन से देख लेते हैं कैसे है। जैसे इसको हम देख लेते हैं, अभी जो हमने पिछला रिएक्शन देखा है उसी में हम इसको देखते हैं कि कैसे होता है। आप इसे देखिए कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। एक देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, अभी जो पहले हमने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया, ठीक है, पहले हमने देखा था। यहां जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं अब ऑक्सीजन से जल का निर्माण होना। ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे हुआ? इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? आके जुटा, तो यहां H का जुटना, तो हाइड्रोजन यहां पे आके जुटा, तो यह क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। इसी प्रकार एक दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड का। जैसे इसको पहले ऑक्सीकरण में हम बहुत बढ़िया से देख लिए एक बार, फिर हम अवकरण में आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन आके जुट जाता है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन आके जुटेगा,
अभिक्रिया जो होगी कैसे होगी, कॉपर प्लस क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। एकल विस्थापन में भी आपने पढ़ा है, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, Cu प्लस H2। अब देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं यहां पे ये कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया कराया गया उस समय कॉपर ऑक्साइड से हमको क्या प्राप्त हो गया, कॉपर। कैसे प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकला, तो ये हो गया ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन यहां से हटा तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अवकरण अभिक्रिया कहलाई। तो ये रहा ऑक्सीकरण और अवकरण। इन दोनों को मिला करके एक और नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। यह अवकरण की अभिक्रिया आपके बोर्ड के एग्जाम में 2019 में पूछी गई है। अब देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। 11 नंबर, एक परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। क्रिया रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए हमने तो अभी ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया अलग अलग पढ़ ली, लेकिन आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। जैसे हम बार बार जो एग्जांपल देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होना। देखिए ध्यान देंगे, आपको जब अभिक्रिया पूछा जा रहा है किसी अभिक्रिया के बारे में, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके, बड़े बड़े यौगिक लेके बतलाएं। आप छोटे छोटे उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उनको भी लेकर के आप किसी अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं, बतला सकते हैं। यहां देखिए दो चीजें हो सकती है। पहली चीज होगी, जैसे पहली चीज होगी हाइड्रोजन से, एक बच्चा को बोला हाइड्रोजन से जल का निर्माण हुआ। दूसरा बच्चा कह सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो जल में बदला। यहां दो अभिक्रियाएं दिख रही हैं, हाइड्रोजन से जल का निर्माण और ऑक्सीजन से जल का निर्माण। इस अभिक्रिया में अगर कोई बच्चा कहता है हाइड्रोजन से जल बना, तो कैसे बना, ऑक्सीजन इसमें जुटा, तो ऑक्सीजन का जुटना यहां क्या कहलाएगा। अब यहां देखिए ऑक्सीजन का जुटना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ये क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। यहां देखिए ऑक्सीजन से जल बना, क्यों बना, इसमें हाइड्रोजन आके जुटा, तो हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, ये है अवकरण। क्या देख रहे हैं, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये प्रकृति में होने वाली सारी अभिक्रियाएं हैं। इसे रेडॉक्स इसलिए कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे एक और वर्ड हम देख लेते हैं, जब हम ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर लिए, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक की। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है अवकारक, अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑक्सीकारक, अवकारक क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए यहां जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को करवाए वो कहलाएगा
ऑक्सीकारक। जैसे ध्यान देंगे यहां पे, हाइड्रोजन से जल का निर्माण, हाइड्रोजन से जल का निर्माण कौन कराया? ऑक्सीजन कराया, तो ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीकारक, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सीजन से जल का निर्माण कौन सी प्रक्रिया है? अवकरण है। इसको कौन कराया? हाइड्रोजन कराया, सहयोग किया इस अवकरण की प्रक्रिया में, तो ये हाइड्रोजन जो है वो कहलाएगा अवकारक। अर्थात जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को करवाए वो ऑक्सीकारक, जो अवकरण की प्रक्रिया को करवाए वो अवकारक। अर्थात इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, ऑक्सीकारक का अवकरण होता है और अवकारक का ऑक्सीकरण होता है। यह चीज ध्यान देंगे। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन अवकारक है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जितनी सारी अभिक्रियाएं हैं इसमें लगभग सारी अभिक्रियाएं आ गई, लेकिन हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि इस अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जिसमें ऊष्मा को हम ग्रहण करते हैं। उसके आधार पे हम दो अभिक्रियाओं की और चर्चा यहां पे करेंगे, जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा का त्याग करना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का त्याग होता है, अर्थात जब इसका प्रतिफल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उस समय ऊष्मा का त्याग होता है, तो वह कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण जैसे आप अपने घरों में देखिएगा, चूना है आपका, कली चूना, उसमें पानी डेली डालिएगा, देखिएगा उसमें बुलबुला निकलता है और आप महसूस करेंगे, अगर ऊपर में हाथ रखते हैं तो आपको हाथ में गर्मी महसूस होगी। कृपया उसके अंदर हाथ ना डालेंगे क्योंकि हाथ जल सकता है। तो क्यों बुलबुला महसूस होता है, बुलबुला क्यों निकलता है? वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके लिए इसको हम अब अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। ये आपके घरों में जो चूना होता है, कली चूना, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, H2O, यह अभिक्रिया कराएगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भाखरा चूना, लोकल भाषा में हम इसको भाखरा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाखरा चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा इसमें बाहर अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलती है। इसका नाम है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कली चूना का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया कहलाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की प्राप्ति के समय ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एकदम उल्टी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। आप उसमें देखिए ऊष्मा का त्याग होता है, लेकिन इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है यह बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, BaOH का BaOH होल्ड। इस अभिक्रिया के लिए जरूरी है कि बाहर से ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा। इसके फलस्वरूप निर्माण होता है बैरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस अमोनिया का निर्माण होता है 2NH3 और प्लस इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जो है आपको जल 2H2। यहां ध्यान देने की बात है, इस अभिक्रिया के अंतर्गत बाहर से ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहरी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार आज के क्लास में आपने देखा, ध्यान देंगे, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ये लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में पूछे जाते हैं। इस प्रकार आज के क्लास में आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर को पूरा किया। इसमें आपने अभिक्रिया के अंतर्गत समीकरण को संतुलित करना, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आप इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर कोई आपको समस्या महसूस होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।